गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम जो लास्ट टॉपिक था आपने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, बेसिकली क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं, इन सब की हमने स्टडी की थी। और आज हम पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट टॉपिक में हमने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था, आज पढ़ेंगे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर विद इन टू एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स एंड लीड्स टू ए फिनोमेना कॉल्ड किलेशन। ये जो बॉन्ड है ये केवल एक मॉलिक्यूल्स के अंदर भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच में ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, बेसिकली जिसको अपन बोलते हैं कीलेशन। कीलेशन यानी कीले टैप, एक तरह से रिंग टैप संरचना बनती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक एक मॉलिक्यूल्स है, सेम मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन उसके जो दो एटम्स हैं उनके बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जिसको अपन जिस ये जो परिघटना होती है कम्प्लीटली एक मॉलिक्यूल्स के भिन्न भिन्न परमाणुओं में परमाणुओं का बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है अपन की कीलेशन, या इसको बोलते हैं कीलेटीकरण। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड binding frequently occur in organic compound and result in the cyclization 6 और 5 member ring of the molecule। ये जो ये जो हाइड्रोजन बाइंडिंग है फ्रिक्वेंटली, ये किसी भी जो कार्बनिक यौगिक हैं बेसिकली उनमें इस तरह की बॉन्डिंग होती है, और इसको अपन साइक्लाइजेशन या चक्रीकरण भी कहते हैं, जिससे एक 6 और 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। 5 या 6 सदस्यीय वलय एक वलय टाइप संरचना बनती है, 5 या 6 सदस्यीय। इसके द्वारा देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन के ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर, और इसमें बेंजीन रिंग में एक अच्छा थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें छोटी सी मिस्टेक है। इसमें बेंजीन की जो संरचना है इसमें अनुनाद का वो प्रदर्शित नहीं किया है, थोड़ा सा वो और इसमें प्रदर्शित होगा। देखिए, अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें अपन देखिए इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे OH समूह जुड़ा हुआ है और NO2 समूह जुड़ा हुआ है ना। अब इन दोनों के बीच में जो OH समूह है और NO2 है, तो H और O के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण, ये बनने के कारण ये जो संरचना एक तरह से साइक्लाइजेशन हो गया, चक्रीय संरचना बन गई, कीलेटीकरण हो गया इसका बेसिकली। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए सैलिसिलडिहाइड है, सैलिसिलडिहाइड में ये C डबल OH समूह है और ये OH है। ठीक है, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इससे इसकी संरचना भी साइक्लाइजेशन हो गया इसमें, या कीलेशन हो रहा है इसमें भी। अब थर्ड अपन बात करते हैं ज्योमेट्री इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, OH और C डबल OH एंट्रम, इसको छोड़ो, अब इसमें देखो, इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। ठीक है, और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब बात कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स आल्सो इट्स सोल्युबिलिटी वाटर। ये जो जिन जिन कंपाउंड्स में ये इस तरह का बॉन्ड पाया जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक है, उसका मान कम हो जाएगा, और उसकी जो सोल्युबिलिटी है वाटर में वो भी कम हो जाएगी। The large acidity is due to the intramolecular hydrogen bonding which is capable to stabilize in the salicylate ion। और लार्ज जो एसिडिटी होती है वो इसी के कारण होती है। इसमें देखिए, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना, के का मान कितना है, 105। ठीक है, और यहाँ पर 105 × 10⁵ है। ठीक है, और इसका है के का मान 2.9 10⁵, यानी पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजोइक एसिड है उसके कंपेरिजन में जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है इसका मान अधिक होता है। तो एसिडिटी तो बढ़ ही रही है ना, और लार्ज एसिडिटी हो गई ना, क्योंकि इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर की वजह से इसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है।
नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो दुर्बल होता है किसके कंपेरिजन में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेरिजन में। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अब देखिए क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक। इंटर molecular hydrogen bonding resulting in the accession of molecules rise melting point melting point and boiling point। जिनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक का मान इंक्रीज होता है, और जबकि जो जिनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनके गलनांक और क्वथनांक का मान डिक्रीज होता है। देखिए फॉर एग्जांपल H2O का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मान H2S से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अमोनिया और CH3 में भी अमोनिया का मान अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मान अधिक होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ऐसा ही ROH में है, ROH का RSS से ज़्यादा है थायो से, एल्कोहल का, ठीक है, और एस्टर का सॉरी ईथर का, ईथर से भी अल्कोहल का ज़्यादा होता है बेसिकली। तो अल्कोहल का ज़्यादा होता है एल्डिहाइड और कीटोन से, क्योंकि अल्कोहल में पाया जाता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी की वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान बढ़ जाते हैं। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर में जल में विलेयता देखते हैं, जल में विलेयता का क्रम भी वही होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनेट्रोफिनॉल सब ज़्यादा होगी और मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल की कम होगी। देखिए कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स इन वाटर, यानी जो जिनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें होता है उनकी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, spectral property hydrogen bonding shift the position of band peak and UV IR and H1 NMR। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो शिफ्ट पोजीशन कहाँ उनकी कहाँ पोजीशन मिलेगी अपन को, उनके जो पीक से वो मिलेंगे यूवी में, इंफ्रारेड में, और H1 NMR स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स डाइज टेक्सटाइल मटेरियल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज किया जाता है पेंट में, डाइज जो होती है ना, कलर्स जो होते हैं पेंट में, टेक्सटाइल मटेरियल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन क्लोथिंग मटेरियल और जो कपड़े बनाने का जो सामान उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप में, साबुन और डिटर्जेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन कार्बोहाइड्रेट में भी ये यूज बॉन्ड बनता है, और डीएनए में भी ये सिंगल और डबल हेलिक्स होती है उनमें ये बॉन्ड बनता है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस थे हाइड्रोजन बॉन्ड के, कहाँ कहाँ इसका यूजेज किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में काफ़ी इसका यूजेज होता है, कपड़ों में भी इनका, कपड़े बनाने में काफ़ी इनका यूज होता है, डीएनए में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो बहुत सी जगह है जहाँ पर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का यूजेज होता है। तो ये बेसिकली इंटर और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड थे और इनके एप्लीकेशंस थे कि क्या बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हमने आज इसमें स्टडी की थी। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे कल। इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका ये फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।